एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, जिसके एक फोन कॉल पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स सर झुकाते थे, जिसके ऑर्डर पर 1993 में मुंबई में 13 बम एक साथ फटे और 257 मासूम लोग मर गए, जिसको इंडिया ढूंढ रहा है, इंटरपोल ढूंढ रहा है, अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन वो आज भी आजाद है, आज भी जिंदा है और आज भी डेंजरस है। ये इंसान है दाऊद इब्राहिम कास्कर, एक नॉर्मल घराने का लड़का जो बड़ा होकर दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन बन गया। तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि ये कहानी एकदम अलग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसके बारे में डेकेड्स से चर्चा है, लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं बताता। तो शुरू करते हैं। दाऊद का राइज, कैसे एक नॉर्मल लड़का डॉन बना। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 1955 में डोंगरी, मुंबई में हुआ। अब्बू पुलिस कांस्टेबल थे, घर में कानून था, लेकिन गलियों में कुछ और था। डोंगरी तब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का गढ़ था। हाजी मस्तान, करीम लाला, ये बड़े नाम थे। छोटा दाऊद इन्हें देखता था और आंखों में एक ही सपना था, पावर। धीरे धीरे छोटे झगड़े सुलझाने से रेपुटेशन बनी। 1980s तक अपना पूरा गैंग खड़ा कर दिया। और जो चीज दाऊद को बाकी गुंडों से अलग करती थी, वो था उसका बिजनेस माइंडसेट। सिर्फ मारपीट नहीं, नेटवर्क। और उसी नेटवर्क ने उसे दुनिया का मोस्ट वांटेड डॉन बनाया। बॉलीवुड कनेक्शंस, अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री पर कंट्रोल। 1990s में बॉलीवुड में बैंक्स लोन नहीं देते थे। प्रोड्यूसर्स पैसा चाहिए तो जाते थे अंडरवर्ल्ड के पास। दाऊद का डी कंपनी यहां परफेक्ट फिट था। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, दाऊद को ग्लैमर भी पसंद था। स्टार्स के साथ फोटो, पार्टीज में इनवाइट, ये उसकी इमेज था। कई बड़े स्टार्स को डायरेक्टली कॉल्स आती थी, हमारी फिल्म लॉन्च में आओ। मना करना मतलब जान खतरे में डालना। गुलशन कुमार की 1997 में ब्रॉड डे लाइट में हत्या। डी कंपनी का नाम बार बार आया। ये वो दौर था जब पूरा बॉलीवुड डरा हुआ था। फिल्म फाइनेंसिंग में अंडरवर्ल्ड का रोल। गेम सिंपल था, प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए, बैंक नहीं देता, डी कंपनी देती थी, कंडीशंस के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनके पास, ऊपर का पैसा वापस, और कभी कभी कास्टिंग में उनकी मर्जी। सबसे बड़ा एंगल था मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी फिल्म में लगाओ, वाइट करके निकालो। 2000s में जब गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को ऑफिशियल स्टेटस दिया, बैंक्स आए और अंडरवर्ल्ड की पकड़ ढीली पड़ी। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स, सबसे बड़ा चैप्टर। 12 मार्च 1993, ये डेट मुंबई कभी नहीं भूलेगा। 13 बॉम्ब एक साथ, अलग अलग जगह। 257 लोग मरे, 700 से ज्यादा घायल हुए। इंडिया का पहला कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक। दाऊद और टाइगर मेमन का नाम सीधा इस साजिश में आया। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का बदला, यही वजह बताई गई। दाऊद कोर्ट में कभी आया नहीं क्योंकि पकड़ा ही नहीं गया, लेकिन याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुआ। इस एक इवेंट ने दाऊद को क्रिमिनल नंबर 1 से टेररिस्ट नंबर 1 बना दिया। अमेरिका ने 2003 में ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। दाऊद की करंट लाइफ कहां है वो आज? पाकिस्तान कहता है वो उनके यहां नहीं। इंडिया और अमेरिका कहते हैं कराची में है, क्लिफ्टन एरिया में, आईएसआई की प्रोटेक्शन में। 2020 में कोविड का रूमर, 2021 में पॉइजन का रूमर, फिर कुछ नहीं। वो एक गोस्ट की तरह है, सब जानते हैं वो है, कोई पकड़ नहीं सकता। उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई में ओपनली रहती थी। 2014 में उनका इंतकाल हुआ, उन पर एक फिल्म भी बनी। दाऊद आज भी आजाद, आज भी मिस्ट्री। नेटवर्थ और एसेट्स, कितना पैसा है इस आदमी के पास, सुन के चौंक जाओगे। एस्टिमेटेड नेटवर्थ 6.7 बिलियन से 12 बिलियन डॉलर्स तक, यानी रफली 55,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए। सोर्सेस: ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला नेटवर्क, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन और फिल्म फाइनेंसिंग। कराची में बंगलोज, दुबई में प्रॉपर्टीज, सब अलग नामों में। इंडिया में ऑफिशियली कुछ नहीं, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टीज की लिस्ट लंबी है। इतना पैसा लीगली फ्रीज करना आज भी मुश्किल है। गैंग के फेमस मेंबर्स छोटा शकील और टाइगर मेमन। डी कंपनी सिर्फ दाऊद नहीं था, 2 नाम और इंपॉर्टेंट है। छोटा शकील दाऊद का सबसे ट्रस्टेड आदमी। कुछ लोग कहते हैं अब यही डी कंपनी चलाता है। मुंबई में एक्सटॉर्शन कॉल्स अभी भी आती हैं और नंबर ट्रेस होता है पाकिस्तान को। टाइगर मेमन, 1993 ब्लास्ट्स की ग्राउंड लेवल प्लानिंग इसी ने की। RDX, लोगों की ट्रेनिंग, पूरा ऑपरेशन। वो भी भाग गया। उसके भाई याकूब को फांसी मिली, टाइगर आज भी फ्री है। सेलिब्रिटीज को थ्रेट कॉल्स और एक्सटॉर्शन केसेस।
1990s में एक फोन कॉल जिंदगी बदल देती थी। मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, बस इतना काफी था। राकेश रोशन पर 2000 में सीधा शूटिंग हुआ उनके ऑफिस के बाहर। सुभाष घई ने थ्रेट्स की बात पब्लिकली की। संजय दत्त का आर्म्स एक्ट केस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ा, कोर्ट ने दोषी पाया, सजा भी कटी। बिल्डर्स को रेगुलर हफ्ता देना पड़ता था, प्रोटेक्शन मनी के बदले गारंटी कि कोई और गैंग नहीं आएगा। ये एक कंप्लीट फियर इकोनॉमी थी। आज के टाइम में दाऊद का इन्फ्लुएंस। 2025 में डी कंपनी पहले जैसी नहीं रही। बॉलीवुड में ऑफिशियल फाइनेंसिंग आ गई, पुलिस ने कई ल्यूटेनेंट्स पकड़े, डिजिटल ट्रैकिंग ने हवाला मुश्किल बना दिया। लेकिन इन्फ्लुएंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक्सटॉर्शन कॉल्स अभी भी आती हैं। छोटा शकील का नाम प्रेस में अभी भी है। दाऊद आज एक सिंबल है कि अगर तुम गलत रास्ता चुनो, एक दिन ऐसा वक्त आता है जब घर वापस नहीं लौट सकते। वो खुद आज भी एक्साइल में है। छोटा राजन वर्सेस दाऊद, दोस्ती से दुश्मनी की फुल स्टोरी। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रेकअप है। छोटा राजन पहले दाऊद का सबसे ट्रस्टेड आदमी था। दोनों मिलके मुंबई चलाते थे। फिर 1993 हुआ, 257 लोगों की मौत। छोटा राजन हिंदू था, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अलग हो गया। फिर शुरू हुआ एक दूसरे को खत्म करने का खेल। 2000 में बैंकॉक में राजन पर अटैक, वो बच गया। राइवलरी डेकेड्स तक चली। 2015 में राजन बाली इंडोनेशिया में पकड़ा गया, इंडिया एक्स्ट्राडाइट हुआ, अभी कस्टडी में है। दाऊद अभी भी फ्री। ये आयरनी है, जो दुश्मन बना वो पकड़ा गया और जिसने 257 लोगों की मौत की साजिश बुनी वो आज भी आजाद घूम रहा है। दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी। सिर्फ क्राइम की नहीं, पावर की, सिस्टम की फेलियर्स की और उस डार्क दुनिया की जो हम टीवी पर देखते हैं। एक कांस्टेबल का बेटा आज दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, एक मुंबई की गली आज ग्लोबल मिस्ट्री। ये कहानी याद दिलाती है कि गलत रास्ते का चुनाव सिर्फ जिंदगी नहीं, एक पूरी दुनिया बदल देता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं मनी, आप देख रहे थे ग्लोबल हिंदी न्यूज। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और सच की तलाश कभी मत छोड़ना।